अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं जी? ठीक हैं आप लोग? अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको क्लैरिफ़ाई करता जाऊँ कि ये जो मैं आपको हिंट्स देता हूँ, जो भी मेरी वीडियोज़ में होती हैं, मैं आपको कोई कोर्स सिखा नहीं रहा हूँ। अभी मैंने आपको कोई कोर्स जो है वो क्लासेस स्टार्ट नहीं किए हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस आपको इसमें दे रहा हूँ। वो मैं दूँगा इंशाल्लाह, पूरा कोर्स दूँगा मैं आपको अपना। बट ये है कि अभी जो चीज़ें, जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि जो लोग काम कर रहे होते हैं उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है। और मोस्टली सीनियर्स ऐसे होते हैं कुछ के वो लोग प्रॉपर गाइड नहीं करते, रीज़न समझ नहीं आती। और कुछ लोग गाइड भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह अच्छी तरीके से गाइड कर देते हैं। तो फिर भी सोर्सेस की बात है, कुछ लोगों का सोर्स है या अप्रोच है वहाँ तक, और कुछ कुछ की नहीं होती। तो मैं आपको ईबे के हवाले से क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि हमने प्रोडक्ट्स लगाई हैं बट सेल नहीं आ रही। एक एक महीना हो गया, बाज़ लोग कहते हैं कि 3 महीने बाद सेल आएगी नए अकाउंट पे, बाज़ कहेंगे 15 दिन के बाद सेल आती है नए अकाउंट के ऊपर। तो आई थिंक ऐसा नहीं होता कि 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने जो प्राइस लगाई है जो ईबे के ऊपर, आप कितने परसेंट उस पर प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू योर कम्पिटिटिव। जो आपके कम्पिटिटर की जो प्राइस है वो आपकी प्राइस कम्पिटिटिव है या नहीं है। तो आपने जो प्राइस लगाई है उस पर आप अपना मार्जिन पहले सबसे पहले देखिए। आपने उसकी प्रमोशन पे क्या पेमेंट, क्या कितना परसेंट प्रमोशन उसकी लगाई है, जो कंपेन आपने उसमें ऐड की है। मल्टी बाय ऑफ़र आप क्या दे रहे हैं, उसके ऊपर कितने परसेंट दे रहे हैं। और जो है उसकी लिस्टिंग, उसके कीवर्ड्स चेक करें कि कीवर्ड्स कैसे हैं। उसकी लिस्टिंग को एक दफ़ा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करें, उसकी उसको देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। उसके साथ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं, तो आपकी क्यों नहीं सेल हो रही? ठीक है, अगर नहीं सेल हो रही, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं सेल हो रही, आपका कंपटीटर जो है उसकी प्राइस कम है और आपकी प्राइस ज़्यादा है, तो अपना मार्जिन जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करें। ठीक है, मार्जिन रिड्यूस करें, क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करें। ठीक है, बट मार्जिन रिड्यूस करें। देखिए, जब तक आप मार्जिन रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, उस वक्त तक जो है वो आपकी सेल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो आपका इमेज है, जिसके बेस पे आपकी प्रोडक्ट को ने बिकना है, आपने वो इमेज देखना है कि आपका इमेज जो है वो आई कैचिंग है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इमेज जो है उसके ऊपर कोई ऑफ़र लगा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ़ॉरेन जो क्लाइंट होता है वो समटाइम्स देख ही रहा होता है, इमेज को देख के बाय कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई आप अपना इमेज बनाएं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट का एक नहीं सेल हो रही तो दो ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको प्रोडक्ट्स लगाते जाएं। बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ाएं, आप क्वांटिटी बढ़ा के प्रोडक्ट्स की, और प्रोडक्ट जो है वो वो लिमिटेड प्रोडक्ट ही लगाएं। और ये ना हो कि आप एक जगह बेच रहे हैं, आप जो है वो ब्यूटी आइटम बेच रहे हैं, दूसरा आप कोई जो है कैटेगरी जो है, उसके बाद आप कोई दूसरा आइटम आपका किसी और कैटेगरी का है, तीसरा आइटम आपका किसी और कैटेगरी का है। तो शुरू शुरू में आप जो है जब अपना अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले अपने स्टोर की आपको चाहिए कि स्टोर का ट्रेंड मेंटेन करें। स्टोर का ट्रेंड जब आपने सेट कर लिया, देखिए ये चीज़ जो है ना, ये आपको बहुत कम मिलेगी सुनने को कि आप जब नया जो ईबे का स्टोर बनाते हैं, उस पे सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहले आप अपना ट्रेंड बनाते हैं, स्टोर का ट्रेंड सेट करें। जब आपका स्टोर का ट्रेंड सेट हो जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके स्टोर पे बिक क्या रहा है। ठीक है, आप 3-4 कैटेगरीज जो हैं वो यूज़ करते हैं, 3-4 कैटेगरीज को लगाएं, ज़्यादा ना करें, ज़्यादा कैटेगरीज को ना लगाएं। अभी 3-4 कैटेगरीज में आप मल्टी प्रोडक्ट्स लगा दें। बल्कि 3-4 में आप एक कैटेगरी में आप 3-3 4-4 प्रोडक्ट्स लगाएं, अगर आपकी सेल लिमिट अच्छी है तो।
उसके बाद देखें ट्रेंड क्या आपका आता है, स्टोर का ट्रेंड क्या होता है, क्या बिक क्या रहा है, तो फिर उसको साथ साथ लेके चलें। फिर मार्केट जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को हंट करते जाते हैं, वो साथ साथ आपकी जो बेहतर प्रोडक्ट होती है उस हवाले से आप उसको जो है वो अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करते जाएं। आपके जो है वो जो कीवर्ड्स हैं आप उसको थोड़ा सा गूगल कर लें, ठीक है। और तो ईबे पे तो और भी अच्छी ऑप्शंस हैं, आप उसमें से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या बिक रहा है, ठीक है। अगर आप हंटिंग अच्छी कर रहे हैं तो ये भी बेस करता है कि आपकी हंटिंग के ऊपर। तो अगर आप हंटिंग अच्छी कर रहे हैं तो आई थिंक इंशाल्लाह कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए उसमें मेरे ख्याल में। तो आई होप कि एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करें, लिस्टिंग को रिवाइज़ करें, देखें कहाँ पे इशू आ रहा है, उसको उसके इमेज को चेंज करके देखें, इमेज अच्छा करें, उसके कीवर्ड्स को बेहतर करें। और कीवर्ड्स को बेहतर करने का आई थिंक आपको तरीका आता होगा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का किस तरीके से की जाती है उसको करके देखें। और आई होप कि प्राइस थोड़ी सी शुरू में अपने स्टोर के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जायज़ रखें, ठीक है। अगर आप शुरू में ही समझ लेंगे कि हमने कमाना है, बस वो फलां बंदा इतने पैसे कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है, उसने इतने की सेल उठाई है, ये मत देखें कि उसने कितने की सेल उठाई है, उसने कितना टाइम लगाया है उस स्टोर के ऊपर। सिर्फ आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अभी आप अपने कस्टमर रिव्यूज़ कलेक्ट करें, अपने स्टोर के ऊपर अच्छे फीडबैक्स लें, ठीक है। कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करें, तो इंशाल्लाह आपकी सेल भी ऐसा ऐसा इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप आई थिंक इसको समझ गए होंगे कुछ चीज़ों को। तो थोड़ी सी ये चीज़ें ही हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि प्राइस, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं आपकी प्राइस अच्छी है, तो ड्रॉप शिपिंग में देखें ये नहीं होता कि हमने प्रॉफिट मार्जिन बहुत ले लेना। ड्रॉप शिपिंग में प्राइस आपकी मैटर कर रही होती है। बाज़ जगह पे देखेंगे आप जो टॉप रेटेड सेलर होता है वो आपसे compete क्यों कर रहा होता है, क्योंकि टॉप रेटेड को 10% एक्स्ट्रा एज मिल रहा होता है, दैट्स वाई वो आपसे compete कर रहा होता है। आप उसकी सेल बड़ी होती है, अब आप उससे कंपटीशन करने लग जाएं अपने अकाउंट का, तो वो ठीक नहीं है। आप प्राइस जो है वो नॉर्मल रखें, ठीक है। अपना प्रॉफिट मार्जिन अपना नॉर्मल रखें, तो इंशाल्लाह आपकी सेल जो है वो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और प्रमोशन करें, इमेज अच्छा करें, तो आई होप इंशाल्लाह आपको इसका एज मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी टॉप रेटेड के लिए। भी मैं आपको बताता जाऊँ कि टॉप रेटेड कोशिश करें कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, अपनी अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करें। मैं इस पे प्रॉपर एक आपको पूरा जो है वो बना के दूंगा एक वीडियो कि आपने कैसे टॉप रेटेड करना है अपने अकाउंट को। तो सबसे पहले तो आप अपने सेल को इम्प्रूव करें। और ये नहीं होता कि फ़ौरन ही सेल आनी शुरू हो जाए, तो आती है, बट इतना नहीं होता कि एक एक महीने दो दो महीने सेल नहीं आती। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट्स आपने लगाई हुई हैं उनको डिलीट करें, रिमूव करें, दूसरी प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग करें और देन नई लिस्टिंग लगाएं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है, और भर नहीं दीजिएगा कि बिल्कुल लिस्टिंग ही लिस्टिंग कर दें, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ आप लोग अपनी सेट करें, अपने ट्रेंड को, अपने स्टोर के ट्रेंड को बनाएं, ठीक है। फिर उस कैटेगरी के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर देंगे। जब सेल होनी शुरू हो जाए एक आध की, देखें कौन सी कैटेगरी चल रही है, उसको फिर आगे इम्प्रूव करते जाएं। इंशाल्लाह आपकी सेल्स जो हैं वो ईबे पे अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जो लोग स्टॉक आइटम बेच रहे होते हैं तो वो तो रूटीन के अंदर आइटम बिक रहा है, तो वो उसकी सेल तो आपकी स्टेप बाय स्टेप ही जो है ना वो ग्रो करनी है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो स्टॉक आइटम को हम कहें कि वो जो है ना उसकी मार्केटिंग है, उसकी जितनी आप ऐड उसकी लगाते हैं तो उसके रिजल्ट्स अपने टाइम पे आने हैं। अगर उसमें कंपटीशन देख लें कि आपका कंपटीशन क्या है, तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसका कंपटीशन नहीं है तो स्लो स्लो से सेल आती है, ठीक है। तो आई होप कि आप थोड़ा सा इसमें ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ईबे के ऊपर इस बात को केयर करेंगे, और अच्छी सेल्स आप ले सकते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं उसको फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह ताला आप जो है अच्छी सेल ले जाएंगे इसमें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट